हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एंटी नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्टूडेंट, आज मैं आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी जो आर्ट का ये प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 125 क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको 12 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का नोटिफिकेशन है, उसको ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज के 125 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं देखिए ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगी क्योंकि डिटेल्स देने से थोड़ा लेंथी हो जाती है वीडियो, तो आप सभी देखते चलें। मैं आपको आंसर यहाँ पर सिर्फ आंसर करती जाऊँगी। पहला प्रश्न देखते हैं। अल्पना कौर का जन्म 1954 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? अल्पना कौर एक फेमस इंडियन आर्टिस्ट है और इनका जन्म 1954 में कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए, नई दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। काला चांद मोहनजोदड़ो संस्कृति ये किसके चित्र हैं? जो काला चांद है और मोहनजोदड़ो संस्कृति ये किसके चित्र हैं? तो ये हैं सतीश गुजराल के चित्र, सतीश गुजराल द्वारा बनाए गए चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेम सीरीज किसकी कृति है? गेम सीरीज किसकी कृति है? तो ये है लक्ष्मण पे की सीरीज। गेम सीरीज जो है वो लक्ष्मण पे के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट देखिए। रामकुमार को कालिदास सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? रामकुमार जो कलाकार हैं उनको कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ था और ये किस सन में इनको प्राप्त हुआ था? तो इनको हुआ था 1986 में। अगला प्रश्न देखिए। मछली, तितली, सांप आदि का व्यंजक रूपों में चित्रण किया है। तो इन जितने भी कलाकार दिए हैं इनमें से किसने मछली, तितली, सांप आदि का व्यंजक रूपों में चित्रण किया है? राइट हो जाएगा भूपेन खक्कर के द्वारा जो है इन सभी का व्यंजक रूपों में चित्रण किया गया है। नेक्स्ट देखिए। रोकोको शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? रोकोको शैली का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर है? तो ये है फ्रांस में। राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में। अगला प्रश्न देखते हैं। मूले रूज क्या था? मूले रूज क्या था? तो ये है मदिराले। स्टूडेंट, जो मूले रूज है वो पेरिस फ्रांस में स्थित है और ये एक प्रसिद्ध कैबरे है जिसे अक्सर मदिराले या कैबरे के रूप में जाना जाता है। आप इसको एक बार सर्च करके देखना है। एक रेड सी बिल्डिंग के रूप में ये इमारत आएगी और यह अपनी रंगीन और जीवंत प्रस्तुतियों, यानी कि यहाँ पर जो था नृत्य वगैरह भी होता था, यानी कि जो विशेष रूप से क्या होता था, कैन कैन नामक एक नृत्य है, उसके लिए ये प्रसिद्ध था। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1889 में हुई थी। ये पेरिस के नाइट लाइफ और मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। तो आप इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में गूगल से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। स्लो द रिफ्यूजेस क्या था? स्लो द रिफ्यूजेस जो है वो क्या था? राइट आंसर हो जाएगा इसका कला प्रदर्शनी। जो स्लो द रिफ्यूजेस था वो एक कला प्रदर्शनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुवादी कलाकार कौन था? यानी कि इनमें से जो बिंदुवादी कलाकार हैं वो कौन है? तो देखिए यहाँ पर जो बिंदुवादी कलाकार हैं आप सभी जानते हैं, जॉर्ज शोरा जो हैं वो बिंदुवादी कलाकार रहे हैं, जो अपने चित्रों में क्या है डॉट 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 लगाकर चित्रणकारी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्टोरी नाइट का चित्रकार कौन है? द स्टोरी नाइट का चित्रकार कौन है? तो यह है विसेंट वैन गोग, विसेंट वैन गोग। अगला प्रश्न देखते हैं। हरी पट्टी किसका चित्र है? हरी पट्टी किसका चित्र है? तो ये हो जाएगा हेनरी मैथिस का प्रसिद्ध चित्र हरी पट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। घनवाद का अंतिम चित्र बताइए। घनवाद का जो अंतिम चित्र है वो है तीन नर्तक। तीन नर्तक जो है वो घनवाद का अंतिम चित्र माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नवलचीलवाद के संस्थापक कौन है? नवलचीलवाद के संस्थापक जो है वो पिएट मोंद्रियान है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्चवाद के प्रणेता कौन थे? तो ऑप्शन देख लेते हैं इनके। सर्वोच्चवाद के जो प्रणेता हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है कुर्बे, नाताल्या, मालेविच, डेविड। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेविड। अगला प्रश्न देखते हैं। थ्योरी ऑफ इंट्यूशन किसका सिद्धांत है? थ्योरी ऑफ इंट्यूशन यानी कि अंतर्ज्ञान का सिद्धांत, तो ये किसका सिद्धांत है? क्रोचे का। ये क्रोचे का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोरी कोरस का मूर्ति शिल्प कौन सा है? ये डोरी फोरस का मूर्ति शिल्प कौन सा है? डोरी फोरस या कोरस, किसी भी तरीके से ये थोड़ा सा क्या होता है कि वर्ड को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के दे देते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। डोरी फोरस या डोरी कोरस का मूर्ति शिल्प
कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर पॉलीक्लीतस जो है वो डोरिकोरस मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गोथिक कला शैली मुख्यतः है, गोथिक कला शैली मुख्यतः है, तो ये क्या है? तो ये है स्थापत्य कला, स्थापत्य कला। नेक्स्ट देखिए, मणिकुट्टिम किस शैली की देन है? मणिकुट्टिम जो है वो किस शैली की देन है? तो ये देखिए बाइजेंटाइन जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा गोथिक चित्रकार वास्तुशिल्पी था? कौन सा गोथिक चित्रकार था जो वास्तुशिल्पी भी था? तो यहाँ पर देखिए जियोत्तो जो है वो गोथिक चित्रकार के साथ साथ वास्तुशिल्पी भी थे। अगला प्रश्न देखिए, पुनरुत्थान कला का केंद्र कौन सा है? राइट हो जाएगा यहाँ पर इटली जो है वो पुनरुत्थान कला का केंद्र था। नेक्स्ट देखिए, शरणार्थी किसकी कला कृति है? शरणार्थी जो है वो किसकी कलाकृति है? राइट आंसर हो जाएगा माइकलेंजेलो की। राजा रवि वर्मा के किस चित्र को ड्यूक ऑफ बर्मिंघम ने खरीदा था? ड्यूक ऑफ बर्मिंघम ने खरीदा था, तो कौन सा चित्र है? तो ये हो जाएगा शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन। नेक्स्ट देखिए, चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए किसका चित्र है? चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए जो चित्र है वो किसका प्रमुख चित्र है? ये राजा रवि वर्मा का चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांडवों का हिमालय आरोहण किसका प्रसिद्ध चित्र है? पांडवों का हिमालय आरोहण जो है वो किसका प्रसिद्ध चित्र रहा है? तो ये नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इनको मिला था 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गगनेंद्रनाथ टैगोर को स्टेला कैम्ब्रिज ने प्रथम घनवादी चित्रकार कब कहा था? इन्होंने 1920 में गगनेंद्रनाथ टैगोर को स्टेला कैम्ब्रिज ने प्रथम घनवादी चित्रकार कहा था। कौन से सन में? 1920 में। नेक्स्ट देखते हैं, अमृता पश्चिम की चित्रकला की अपेक्षा भारत के खुले मैदानों में उन्नति कर सकेंगी, ये किसने कहा था? अमृता पश्चिम की चित्रकला की अपेक्षा भारत के खुले मैदानों में उन्नति कर सकेंगी, यह कथन जो है वो किसने कहा था? तो ये कहा था ल्यूसिन सिमोन ने। ल्यूसिन सिमोन के द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉर्ज किट किस देश के हैं? जॉर्ज किट जो है वो किस देश के हैं? जॉर्ज किट जो है वो है श्रीलंका के। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीयता का अद्भुत चितेरा किस कलाकार को कहा जाता है? भारतीयता का अद्भुत चितेरा किस कलाकार को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मंजीत बाबा को। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, मोना राय के चित्रण का माध्यम क्या है? मोना राय जो हैं उनके चित्रण का माध्यम क्या रहा है? तो इनके चित्रण का माध्यम मिक्स मीडिया रहा है। मिक्स मीडिया जो है इनके चित्रों का माध्यम रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुधीर पटवर्धन का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कला दिवस जो है वो मनाया जाता है 15 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखते हैं, माय कामब है, माय कामब है, तो ये क्या है? कार्टूनिस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संग्रहालय दिवस जो है वो मनाया जाता है 18 मई को। 18 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कस्तूरी लाल हैं, कस्तूरी लाल हैं, तो ये क्या है? कस्तूरी लाल जो है वो हैं ब्लू पोट्री कलाकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रबुद्ध दास गुप्ता हैं, प्रबुद्ध दास गुप्ता क्या है? तो ये है फोटोग्राफर। प्रबुद्ध दास गुप्ता जो है वो एक फोटोग्राफर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राजेंद्र टिम्कू, राजेंद्र टिम्कू हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये हो जाएंगे संस्थापक कलाकार। टिम्कू कलाकार जो है वो संस्थापक कलाकार हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, देवराज डाको जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। मुकुल पंवार का जन्म कहाँ पर हुआ था? मुकुल पंवार का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन प्रभाववादी कलाकार है? रेनवार जो है वो एक प्रभाववादी प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश चित्रकार का नाम बताइए। ब्रिटिश जो है वो दृश्य चित्रकार है, उनका नाम बताना है। तो ब्रिटिश दृश्य चित्रकार जो है वो फेमस जॉन कॉन्स्टेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चांदनी रात में समुद्री दृश्य कौन चित्रांकित किया? यानी कि चांदनी रात में समुद्री दृश्य जो शीर्षक चित्र है वो किसने चित्रांकित किया था? तो ये किया था टर्नर के द्वारा। ये भी एक भूदृश्य चित्रकार रहे हैं फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रिज ऑफ
लाइफ सीरीज़ के चित्रकार का नाम बताइए। फ्रिज ऑफ लाइफ सीरीज़ के चित्रकार का नाम बताइए। तो ये हो जाएंगे एडवर्ड मुंक। एडवर्ड मुंक। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण किसने किया था। गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण जो है वो किसने किया था। ये हो जाएंगे ज्योति भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, 45 निम्न में से कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो ये है कांचीपुरम। नेक्स्ट देखिए, मुझे से बेहतर सोचने का अधिकार मेरे वंश को नहीं है। मुझसे बेहतर सोचने का अधिकार मेरे वंश को नहीं है, यह कथन किसका है। यह कथन किसका है, तो यह है गोया का, फ्रांसिस्को गोया का ये कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, जॉन कॉन्स्टेबल जो है वो संबंधित है, तो इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग के से ये संबंधित रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक किस चित्रकार को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिचर्ड विलियम को ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 49 पिथोरा चित्रकला किससे संबंध है। पिथोरा जो चित्रकला है वो किससे संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा राठवा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द पेचीपोडम जो है वो यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये हुआ है मानव शरीर का जो प्रकार है उसके लिए यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला में पेचीपोडम जो है शब्द प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कोणार्क में सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्यदेव की प्रतिमाएं किसकी बनी है। ये बनी है ब्लैक काला क्लोराइड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियोंजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं। ये हैं 8वीं शताब्दी के। अगला प्रश्न देखते हैं, चांद बावड़ी में कुंड के कितनी दिशाओं में सोपान माला है। चावड़ी जो कुंड है उसकी कितनी दिशाओं में सोपान मालाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए तीन दिशाओं में सोपान माला है। नेक्स्ट देखिए, अकबरकालीन रामायण एवं महाभारत संग्रहित है। कहाँ पर संग्रहित है, तो ये संग्रहित है जयपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, 55 मुगल काल में सर्वप्रथम आत्मचित्र बनाने वाला कलाकार है। तो ये है केशव। नेक्स्ट देखिए, जहांगीरकालीन भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। जहांगीरकालीन भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं लाहौर में। अगला प्रश्न देखिए, अपभ्रंश शैली का प्रसिद्ध ग्रंथ बाल गोपाल स्तुति कहाँ पर संग्रहित है। तो यह है बोस्टन संग्रहालय में। यह है बोस्टन संग्रहालय में। अगला प्रश्न देखते हैं, शिल्पी सूत्र जो है वो किसकी रचना है। शिल्पी सूत्र जो है वो किसकी रचना है। ये हो जाएगी भुवन देव की रचना। नेक्स्ट देखिए, अल्लाह बख्श और मल्ला राम किस शैली के चित्रकार हैं। अल्लाह बख्श और मल्ला राम जो है ये फेमस चित्रकार हैं, तो किस शैली के चित्रकार हैं। ये रहेंगे सिख शैली के प्रमुख चित्रकार और प्रसिद्ध चित्रकार। आँख मिचौली चित्र चित्रित है। आँख मिचौनी जो चित्र है वो कहाँ पर चित्रित है। ये गढ़वाल में चित्रित है। चंबा का प्राचीन नाम क्या था। चंबा का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका नाम था चंपापुरी। नेक्स्ट देखिए, पहाड़ी शैली का समय कब से कब तक माना गया है। तो इसका समय जो माना गया है 1700 से 1900 ईस्वी तक। नेक्स्ट देखिए, पहाड़ी शैली के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन के अंतर्गत बताया जाएगा कि पहाड़ी शैली के अंतर्गत क्या नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, तो किशनगढ़ जो है वो पहाड़ी शैली के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि कांगड़ा, चंबा और गुलेर ये सभी जो है पहाड़ी शैली के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ी शैली की खोज किसने की थी। पहाड़ी शैली जो थी उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो चार्ल्स मैडकॉक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, द क्वारियर्स किसका चित्र है। द क्वारियर्स जो है वो किसका चित्र है, तो ये है मीले का चित्र। दादावाद का जन्म किस सन में हुआ था। दादावाद का जन्म जो है वो किस सन में हुआ था, 1916 में। नेक्स्ट देखते हैं, कला भारती कला संस्थान की स्थापना किसने की थी। कला भारती कला संस्थान की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो ये की थी सुखवीर सिंह सिंघल के द्वारा की गई थी। सुखवीर सिंह सिंघल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, एरिक वोवन का जन्म कहाँ पर हुआ था। प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिहर लाल मेड़ का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दमयंती चावला का संबंध है। दमयंती चावला का संबंध है मेयो स्कूल से। अब यहाँ पर मिलाने के लिए दिया गया है, देख लेते हैं।
इन्हें आपस में मिलाएं। मुगल कला जो है संबंधित किससे रहेगा, तो ये जहांगीर से संबंधित रहेंगी। मेवाड़ शैली जो है वो किससे संबंधित रहेगी, मेवाड़ जो है वो जगत सिंह शासक से संबंधित रहेगी। किशनगढ़ जो है वो सावंत सिंह से संबंधित रहेगी, और जो कोटा है वो राजा उम्मेद सिंह से संबंधित रहेगी। यानी कि मुगल कला जहांगीर, यानी कि ए का 2, बी का 1। ये यहाँ पर देखिए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिर्देशक कौन थे। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली जो है उसके प्रथम महानिर्देशक कौन थे, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर ग्रेस मोर्ले। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 73। भारतीय संसद की इमारत को डिज़ाइन करने वाला वास्तुकार कौन है। अधिकांश बच्चे जानते हैं, ये रहेंगे सतीश गुजराल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में, 22 जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है। किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है, तो ये रहेगा कला दीर्घा का। अगला प्रश्न देखते हैं, चौक पूर्णा लोक कला चित्रण कहाँ की परंपरा है, तो ये उत्तर प्रदेश की लोक कला है। भारत कला भवन के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं जे स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78। भारतीय संग्रहालय ध्वज में केसरिया रंग क्या दर्शाता है, तो ये क्या दर्शाता है, शांति का प्रतीक। जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग होता है वो शांति का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को, 19 अगस्त जो आने वाला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किताब के पिछले सिरे मोटाई को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्पाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कागज का वास्तविक माप क्या होता है। कागज का वास्तविक माप क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा 210 गुणा 297 mm, 210 गुणा 297 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कहाँ पर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कहाँ पर है, तो ये रहेगा अहमदाबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, रैम जो है वो किसका संक्षिप्त रूप है, यानी कि जो रैम है RAM उसकी फुल फॉर्म इनमें से कौन सी है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए कहाँ पर है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसका जो है संक्षिप्त रूप हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो है रैम जो है वो संक्षिप्त रूप होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो संबंधित है, ये संबंधित रहेगा साहित्य कला से। नेक्स्ट देखिए, कैमरे का आविष्कार कब हुआ था। कैमरे का आविष्कार जो था वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1860 में, 1860 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लियोनार्डो दा विंची के गुरु कौन थे। तो आप सभी जानते हैं इनके गुरु थे वेरोसियो। लियोनार्डो दा विंची के गुरु का नाम वेरोसियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइकलेंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है, तो ये है 18 फुट। इटली में बारोक कला पनपी थी, कौन सी सदी में इटली में बारोक कला पनपी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 16वीं शताब्दी में। स्कूल ऑफ एथेंस किसका चित्र है। स्कूल ऑफ एथेंस जो है वो राफेल का प्रसिद्ध चित्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90। यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा गया है, राइट आंसर हो जाएगा राफेल। यूरोप की कला में राफेल को डिवाइन पेंटर कहा गया है। रंग क्या होता है, तो रंग प्रकाश का एक गुण होता है। यहाँ पर देखिए गर्म रंग कौन सा है, तो नारंगी, लाल और पीला, ये सभी जो रंग हैं वो गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन सी है। सबसे सॉफ्ट, तो देखिए 9B जो है वो सबसे सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि HB क्या होता है, हार्ड ब्लैक, HB होता है हार्ड ब्लैक, और 2B थोड़ा सॉफ्ट हो गया। जितना ये इसकी संख्या बढ़ती जाएगी उतना ही पेंसिल की नोक जो है वो सॉफ्ट होती जाएगी, यानी कि 2B से ज़्यादा 4B सॉफ्ट है, और 4B से ज़्यादा 6B सॉफ्ट है, 6B से ज़्यादा 8B। तो इस तरीके से ही जो इनकी जो काउंटिंग बढ़ती जाएगी उतनी ही पेंसिल सॉफ्ट होती जाएगी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओपेक किसे कहते हैं। ओपेक जो है वो किसे कहते हैं, तो अपारदर्शी रंग जो होते हैं उनको ओपेक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा रंग इंद्रधनुष का रंग नहीं है। बैंगनी भी है,
नीला भी है, नारंगी भी, लेकिन भूरा रंग जो है वो इंद्रधनुष का रंग नहीं है। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना कब हुई थी? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1854 में। नेक्स्ट देखिए, कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष, महिला और पेड़ किस भारतीय कलाकार की कृति है? पुरुष, महिला और पेड़ जो है वो जयंत पारीख की कृति है। विश्व कला दिवस मनाया जाता है। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखते हैं, एम.एफ. हुसैन का जन्म कब हुआ था? एम.एफ. हुसैन का जन्म हुआ था 1915 में। लाल पुष्प नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया है? तो ये बनाया है उस्ताद मंसूर के द्वारा। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कुल कितनी गुफाएं पाई गई हैं? तो अजंता में 30 गुफाएं पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है उसमें 4 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला जो है ये सभी हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय चित्रकला पुस्तक किसकी है? भारतीय चित्रकला पुस्तक जो है वो है वीपी गोरेला की। वीपी गोरेला की। शव किसका वाहन है? शव जो है वो किसका वाहन है? शव जो है वो है चामुंडा देवी का वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? पक्षियों का चितेरा कहा जाता है देवकीनंदन शर्मा को। देवकीनंदन शर्मा को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय कलाकार के हस्ताक्षर पुस्तक जो है वो उसके लेखक कौन है? भारतीय कलाकार के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिष जोशी। नेक्स्ट देखिए, बाघ गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? बाघ गुफाएं जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रों में चटक रंग का प्रयोग किसने किया है? चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया है यामिनी राय ने। नेक्स्ट देखिए, गढ़ी कलाकार परिसर कहाँ पर स्थित है? गढ़ी कलाकार परिसर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। मोर प्रिया नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? ये बनाया है मोलाराम ने। अगला प्रश्न देखते हैं, एलोरा गुफा का प्राचीन नाम क्या था? एलोरा गुफा का प्राचीन नाम जो है वो एलापुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 113, रस दीप्ति के रचनाकार हैं भामह, आचार्य भामह। ध्वनि के कितने प्रकार हैं? ध्वनि के 3 प्रकार हैं। ध्वनि के कितने प्रकार हैं? ध्वनि के 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाट्यशास्त्र में मूल रंग का उल्लेख है। नाट्यशास्त्र में मूल रंग का उल्लेख यानी कि कितने मूल रंगों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें किया गया है 3 रंगों का उल्लेख। नेक्स्ट देखिए, पशुपति अंकित मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखते हैं, दिनकर कौशिक का संबंध है। दिनकर कौशिक का संबंध है कर्नाटक से। हड़प्पा सभ्यता का नाम किस प्राचीन वेद में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में रंगोली को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में रंगोली को क्या कहा जाता है? चौक पूर्णा। गैलरी 88 की स्थापना कहाँ हुई थी? गैलरी 88 की स्थापना जो हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला विश्व कला दिवस आधिकारिक तौर पर कब मनाया गया था? पहला विश्व कला दिवस जो है वो आधिकारिक रूप से कब मनाया गया था? तो ये 15 अप्रैल 2012 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कला संघ AIAA अंतर्राष्ट्रीय कला संघ जो है एक NGO है जो यूनेस्को के साथ आधिकारिक साझेदारी में काम कर रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कला संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल कला संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो ये पेरिस में है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2023 में विश्व विख्यात तबला वादक जाकिर हुसैन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस सेट का, जनजातीय क्षेत्रों में सक्रिय अजय मंडावी एक कास्ट नक्काशीकार हैं। इन्हें किस पुरस्कार से 2023 में सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
स्टूडेंट आशा करती हूँ आपको ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है, ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आज पहली बार आए हैं, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, रिविज़न करते रहें। और एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।